हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे आई से शुरू होने वाली वर्ब्स का लेसन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियलाइज, आदर्श रूप मानना। आइडियलाइज का मतलब होता है आदर्श रूप मानना। आदर्श रूप मानना मतलब आइडियलाइज। बच्चे अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं। बच्चे अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं। चिल्ड्रन टेंड टू आइडलाइज देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन टेंड टू आइडलाइज देयर पेरेंट्स। इग्नोर, उपेक्षा करना। उपेक्षा करना का मतलब होता है इग्नोर। इग्नोर जैसे किसी पर ध्यान न देना, उसकी उपेक्षा करना कहलाती है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर। हमें बुरी चीज़ों की उपेक्षा करना चाहिए। हमें बुरी चीज़ों की उपेक्षा करना चाहिए। वी शुड इग्नोर बैड थिंग्स। वी शुड इग्नोर बैड थिंग्स। इल्यूमिनेट, प्रकाशित करना। प्रकाशित करना का मतलब होता है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट। रोशनी की एक चमक घर को प्रकाशित कर देती है। रोशनी की एक चमक घर को प्रकाशित कर देती है। फ्लैश ऑफ लाइटिंग इल्यूमिनेट्स द हाउस। फ्लैश ऑफ लाइटिंग इल्यूमिनेट्स द हाउस। इलिस्ट्रेट, उदाहरण देकर समझाना। किसी चीज को उदाहरण देकर समझाना या दिखाना का मतलब होता है इलिस्ट्रेट। क्या मतलब होता है? इलिस्ट्रेट। हमारे द्वारा अंग्रेजी फोटो के साथ उदाहरण देकर समझाई जाती है। हमारे द्वारा अंग्रेजी फोटो के साथ उदाहरण देकर समझाई जाती है। इंग्लिश इज इलिस्ट्रेटेड विथ पिक्चर बाय अस। इंग्लिश इज इलिस्ट्रेटेड विथ पिक्चर बाय अस। इमिटेट, अनुसरण करना या नकल करना। किसी का अनुसरण करना या नकल करना का मतलब होता है इमिटेट। क्या मतलब होता है? इमिटेट। तुम्हें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। तुम्हें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट इमिटेट अदर्स। यू शुड नॉट इमिटेट अदर्स। इम्पैक्ट, असर डालना। असर डालना। असर डालना का मतलब होता है इम्पैक्ट। क्या मतलब होता है? इम्पैक्ट। तुम्हें बोलने के पहले सोचना चाहिए। तुम्हारी बातों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। तुम्हें बोलने के पहले सोचना चाहिए। तुम्हारी बातों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। यू शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग बिकॉज your talks impact children badly. You should think before speaking because your talks impact children badly. Imagine, कल्पना करना। जब हम कल्पना करते हैं तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं इमेजिन। क्या कहते हैं? इमेजिन। तुम कल्पना करना बंद करो और हकीकत को समझो। तुम कल्पना करना बंद करो और हकीकत को समझो। यू स्टॉप इमेजिनिंग एंड अंडरस्टैंड द रियलिटी। यू स्टॉप इमेजिनिंग एंड अंडरस्टैंड द रियलिटी। इम्पार्ट, प्रदान करना या देना। खास तौर पर जानकारी वगैरह, जब हम जानकारी वगैरह किसी को देते हैं तब हम इम्पार्ट का यूज करते हैं। इम्पार्ट। मैं तुमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मैं तुमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्पार्ट यू अ वेरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई वॉन्ट टू इम्पार्ट यू अ वेरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। इम्पेल, उकसाना। उकसाना, किसी को उकसाना के लिए हम इम्पेल का यूज करते हैं। उकसाना या किसी को जब हम उकसाते हैं या किसी को मजबूर करते हैं तब हम इम्पेल का यूज करते हैं।
भूख ने बच्चों को खाना चुराने के लिए मजबूर किया। भूख ने बच्चे को खाना चुराने के लिए मजबूर किया। हंगर इम्पेल्ड द बॉय टू स्टील फूड। हंगर इम्पेल्ड द बॉय टू स्टील फूड। इम्पेरिल खतरे में डालना। खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालने के लिए हम इम्पेरिल वर्ड का यूज करते हैं। तुम हेलमेट ना पहनकर अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? तुम हेलमेट ना पहनकर अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? Why are you imperiling your life not to wear helmet? Why are you imperiling your life not to wear helmet? जितना भी आपने सीखा है अब आपको उसी में से टेस्ट देना है। उपेक्षा करना, उपेक्षा करना को हम इनमें से क्या कहते हैं? आइडलाइज, इमिटेट, इल्यूमिनेट या इग्नोर, इनमें से क्या कहते हैं? इग्नोर, उपेक्षा करना। उपेक्षा करना का मतलब होता है इग्नोर। इग्नोर। नकल करना। नकल करना को हम इनमें से क्या कहते हैं? इम्पैक्ट, इमिटेट, इलिस्ट्रेट या आइडलाइज, इनमें से हम क्या कहते हैं? इमिटेट, नकल करना। नकल करना का मतलब होता है इमिटेट। इमिटेट। खतरे में डालना। खतरे में डालना को हम क्या कहते हैं? इम्पेरिल, इम्पेल, इम्पार्ट या कि फिर इल्यूमिनेट, इनमें से हम क्या कहते हैं? इम्पेरिल, खतरे में डालना। खतरे में डालना का मतलब होता है इम्पेरिल। इम्पेरिल। कल्पना करना। कल्पना करना को हम इनमें से क्या कहेंगे? इल्यूमिनेट, इलिस्ट्रेट, इम्पैक्ट या इमेजिन, हम इनमें से क्या कहेंगे? इमेजिन, कल्पना करना। कल्पना करना का मतलब होता है इमेजिन। इमेजिन।